स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के लिए जो ड्राइंग सब्जेक्ट है चित्रकला, उसके अंदर चैप्टर 1 जो है दक्षिण चित्र शैली, इसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए, और आप लोग किस प्रकार से जो है चित्रकला की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के दो महत्वपूर्ण राज्यों का उदय भारतीय कला इतिहास में कला विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य और 1347 ईस्वी में स्थापित बहमनी सल्तनत। तो ये दोनों जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में स्थापित हुआ था और 1347 ईस्वी में स्थापित बहमनी सल्तनत जो है, इसके बारे में जो क्वेश्चन है ज़रूर पूछा जाता है। अब देखें, विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी। तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। यह दक्षिण का एक वैभवशाली साम्राज्य बना जिसका विस्तार कृष्णा से कावेरी तथा बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक था। राजा कृष्णदेव इस राज्य के श्रेष्ठ राजाओं में से एक थे। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर अंकित विजयनगर के चित्रकला के अद्भुत उदाहरण दर्शनीय हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखें, शिव के विविध अवतार, दिव्य प्राणी, भगवान विष्णु, संत, संगीत आदि का अनुपम रूपांकन यहाँ हुआ है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य में जो है किन किन का रूपांकन हुआ है या चित्रण हुआ है, तो आप जो है एग्जाम्पल ये याद कर सकते हैं। शिव के विविध अवतार, दिव्य प्राणी, भगवान विष्णु, संत, संगीत आदि का अनुपम रूपांकन यहाँ हुआ है। विस्तार पूछा जा सकता है विजयनगर साम्राज्य का, और ये कहाँ का राज्य था। दक्षिण का वैभवशाली साम्राज्य था ये। कृष्णा से कावेरी नदी तथा बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक जो है इसका विस्तार था। और ये पूछते हैं क्वेश्चन, हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो ये 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई। तो ये बार बार रिपीट करने का जो मेन एम है वो यही है कि आप लोगों को ये नाम याद हो जाए। तो विजयनगर साम्राज्य जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। राजा कृष्णदेव राय जो है इसके श्रेष्ठ राजाओं में से एक थे। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक में से विजयनगर साम्राज्य में से जरूर क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है। तो ये जो भी मेन पॉइंट आप लोगों को बताए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना है कि किस किस तरह के क्वेश्चन जो इसमें से पूछे जाते हैं। अब देखिए, बहमनी सल्तनत, इस सल्तनत का नाम सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह से बहमनी सल्तनत पड़ा। तो ये भी पूछते हैं कि बहमनी सल्तनत का नाम किसके ऊपर जो है रखा गया। सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह से बहमनी सल्तनत इसका नाम पड़ा। इस राज्य में ईरानी प्रभाव वाली चित्रकला का विकास हुआ। यहाँ पनपी कला इतिहास में दक्षिण शैली कहलाती है। तो दक्षिण शैली जो है वो बहमनी सल्तनत के चित्रकला के कारण जो है ये कहलाती है। तो इस राज्य के प्रभाव, ईरानी प्रभाव वाली चित्रकला का विकास हुआ और यहाँ पनपी कला इतिहास में दक्षिण शैली कहलाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर से देखें, इसके अंदर एक तो ये पूछा जाता है कि बहमनी सल्तनत का नाम किसके नाम पे पड़ा, और ये भी आप लोगों को याद रखना है। और दक्षिण शैली जो है ये कला जो है कहलाती है। तो ये भी जो है क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण शैली कला कौन सी कहलाती है। अब देखें, 15वीं शताब्दी में सत्ता लोलुपतावश आपस में लड़कर यहाँ रियासत 5 राज्यों में बट गई थी। तो ये पांचों नाम आप लोगों को याद रखने हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार और बिदर। अब देखें, इन 5 में से 3 जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाद में अहमदनगर ने बिसार को व बीजापुर ने बिदर को अपने अधीन कर लिया था। तो मेन जो राज्य आप लोगों से पूछे जाएंगे वो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये 3 राज्यों के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। 15वीं शताब्दी के अंदर जो है ये 5 राज्यों में रियासत बट गई थी, यानी दक्षिण चित्र शैली जो है इनको 5 राज्यों में बांटा जा सकता था। तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये तीनों जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों जो है इनके नाम भी पूछे जाते हैं और इसके अंदर जो डिटेल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसके अंदर जो है
आप लोगों को 3 नाम जरूर याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अहमदनगर। तो इसके अंदर मुर्तजा के समय तारिक ए हुसैन शाही नामक ग्रंथ का चित्रण हुआ, जिस पर मालवा के नियमतनामा का प्रभाव दिखता है। तो तारिक ए हुसैन शाही नामक ग्रंथ का चित्रण जो है अहमदनगर के अंदर पूछा जा सकता है। फिर इस ग्रंथ में हुसैन निजाम शाही के विवाह दृश्यों में नारी आतियों का मनोरम व भावपूर्ण चित्रांकन हुआ है, जिनकी वेशभूषा उत्तर भारतीय है। तो ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो ये आप लोग इसको रिपीट करें। अहमदनगर के अंदर इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, तारिक ए हुसैन शाही नामक ग्रंथ का चित्रण हुआ था अहमदनगर के अंदर और मुर्तजा के समय। तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। और इस ग्रंथ के अंदर जो है हुसैन निजाम शाही के विवाह दृश्यों में नारी आतियों का मनोरम व भावपूर्ण चित्रांकन हुआ है, जिनकी वेशभूषा उत्तर भारतीय है। अब देखें नेक्स्ट, बीजापुर। यह आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत थी। यहाँ के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह स्वयं चित्रकार थे। तो बीजापुर सल्तनत के जो सुल्तान थे इस्माइल आदिल शाह, वो खुद जो है बहुत बड़े चित्रकार थे। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इतिहास प्रसिद्ध विदुषी चांद सुल्ताना इसी राज्य के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी। तो ये भी पूछा जा सकता है, चांद सुल्ताना जो थी आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी, जो स्वयं चित्रकला में निपुण थी। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद देखें, खगोल विद्या पर आधारित सचित्र ग्रंथ नुजूम अल उलूम की रचना इन्हीं के समय की गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, खगोल विद्या पर आधारित कौन से ग्रंथ का चित्रण जो है किया गया था। तो ये नाम पूछा जा सकता है और कहाँ किया गया था, बीजापुर, ये पूछा जा सकता है। फिर सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चांद बीबी पोलो खेलते हुए। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चांद बीबी पोलो खेलते हुए, ये भी पूछा जाता है। प्रसिद्ध चित्र आदि यहाँ के प्रसिद्ध चित्र हैं। तो इनके एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है बीजापुर के। फिर देखें, यहाँ चेहरा चमकदार, पृष्ठभूमि साधारण परंतु हरी भरी अंकित की गई है। तो यहाँ की जो विशेषता है चित्रों के, तो चेहरे को चमकदार बनाया जाता है और पृष्ठभूमि जो है वो साधारण परंतु हरी भरी अंकित की जाती है। पृष्ठभूमि का मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड से है, तो बैकग्राउंड जो है हरा भरा अंकित किया जाता था। तो आप लोगों को सबसे मेन बीजापुर के अंदर आप लोगों को एक तो चांद बीबी पोलो खेलते हुए, सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, एक तो ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। फिर आपको इसके अंदर सुल्तान इस्माइल आदिल शाह का नाम याद रखना है और इससे इतिहास प्रसिद्ध विदुषी चांद सुल्ताना, ये जो है ये 3-4 पॉइंट जो है आप लोगों को जरूर याद रखने हैं बीजापुर के अंदर। अब देखते हैं इसके बाद जो है बीजापुर के बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं वो है गोलकुंडा। तो यहाँ के नारी चित्र सौंदर्य से परिपूर्ण है। मैना और स्त्री शीर्षक वाला चित्र इसका उदाहरण है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, मैना और स्त्री जो है चित्र कहाँ का था। नारी चित्र सौंदर्य से परिपूर्ण है, जो डबलिन के चेस्टर बेरी संग्रहालय में सुरक्षित है। उमरावो दरबारियों राग रागिन के अनुपम चित्र यहाँ बने हैं। तुजुक ए आसिफी यहाँ का एक उल्लेखनीय चित्रित ग्रंथ है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग जो है अच्छे से याद रखें। तो ये गोलकुंडा में से आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैना और स्त्री शीर्षक वाला चित्र है, जो पूछा जा सकने वाले क्वेश्चनों में से एक है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद जो मैंने मुगल चित्र शैली का भी वीडियो बना रखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।